हमारे यहां आरती कई तरह की होती है। भोर में होती है, उसको मंगला आरती कहते हैं। फिर आराध्य देव को जब तरह तरह के श्रृंगार कर देने के बाद सबको दर्शन के लिए जब खुला रखा जाता है, तब जो आरती करते हैं उसको श्रृंगार आरती बोलते हैं। हमारे यहां तो तीन ही तरह की आरती होती है, चार तरह की। मंगला आरती होती, श्रृंगार आरती होती, संध्या आरती होती, और फिर शयन आरती होती है। अब शयन कराना, जगाना, ये हमारे मन की बात है, हमारे मन का समाधान है। ऐसा मत मानना कि हम भगवान को सुला देते फिर सो जाते। और कई लोग सोचते भी भगवान के सो जाने के बाद अगर कोई पाप करोगे कोई प्रॉब्लम होता, क्योंकि भगवान सो गए, फिर तुम्हारा कौन देखने वाला है? जब मालिक सो जाने के बाद चौकीदार भी चोर हो जाता है, उसी तरह हम समझते हैं। तो ये हमारी गलती है। भगवान सो जाएगा तो हमको कहां रहने का मौका मिलेगा। कहते हैं सृष्टि जब प्रलय हो जाती है तब विश्वनीयता सर्जनहार शून्याकार में हो जाते हैं, तब सृष्टि में कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब आरती है। हम शुरू करते हैं मंगला आरती से। अब जब आप प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो, तो याद रखो, मैंने कई लोगों को उपासना का नियम जो निभाते ना, हमको हर रोज उपासना करनी चाहिए बस। फिर बोले मंगला आरती करते, क्यों जी? उनको भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोलता हूं। इसीलिए गुरु महाराज ने तो माला कर ध्यान में जो हम माला जपते हैं ना, उसका भी समय नक्की कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि भी एक माला जपने में इतना समय से कम होना नहीं चाहिए। नहीं तो हम तो वैसे माला घुमा देते हैं। ऐसे ऐसे करने के जल्दी ऐसे होती, देखो आगे में ऐसे ऐसे करो तो 50-100 तो आटा फटाफट हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा समय। और देखो भैया, कितना किया उससे ज्यादा महत्व कैसा किया। पूजा, उपासना, प्रार्थना कितना किया, इससे ज्यादा कैसा किया। अगर ठीक नहीं किया तो क्या मतलब होता है? इसीलिए पूरे तन्मयता से करो, पूरे प्रेम से करो। और समय की कटौती और जगह करो, इसमें समय की कटौती करने की जरूरत नहीं है। समय अच्छा, तुम्हें समय नहीं मिलता, ठीक है, तो और कैसी कई बातें जिसमें समय की कटौती तुम कर सकते हो। ऐसी कई बातें जिसमें समय की कटौती कर सकते हो। लेकिन हमारी तो वृत्ति कहां पहुंचती है? जब भी किसी भी तरह की कटौती करनी हो तो हम धार्मिक क्रिया में ही कटौती करेंगे। अगर बजट में भी कटौती करनी है तो यहां ही कटौती करेंगे। इस साल चलो पूजा पाठ नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, अगली साल अथवा इसमें बजट में कम करो। तो जहां बजट, हाँ भाई इसमें बजट कम होगा, भाई इस साल महंगाई बढ़ गई है, इस महीने महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे कटौती करेंगे? देखिए हर अतवार जो रेस्टोरेंट में जाते हैं उसमें तो कटौती कर नहीं सकते हैं। जो फिल्म वगैरह देखना है उसमें तो कटौती कर नहीं सकते। जो चीज खाने पीने की उसमें तो कटौती कर नहीं सकते। तो फिर कहाँ कटौती करेंगे? तो इस साल कदाच थोड़ा सा बहुत पुण्यदान करते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, उसमें थोड़ी कटौती कर दो। आखिरकार कटौती वहीं होती है। सचमुच जो साधन है उसमें तो कटौती नहीं करनी चाहिए, हम वहां कटौती करते हैं। तो भैया इसीलिए याद रखो कि जब आप उपासना करते हो तो पूरे ध्यान से प्रार्थना करो। उस समय मन को बिल्कुल निवृत्त कर दो सभी प्रवृत्तियों में से, सभी बातों से मन को निवृत्त करके ही ये प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये प्रवृत्ति करते करते मन और कहीं प्रवृत्त होना चाहिए नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई उपासना प्रार्थना ठीक से बोल के करो।
अपने घर में प्रार्थना करते तो बोल के करो, कोई बात नहीं। और मैं तो समझता हूं कि सारे घर के लोग इकट्ठे होकर एक साथ बैठकर ये प्रार्थना करनी चाहिए।